जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, यूपी टेट यानी कहीं पर भी हिंदी पूछेगा वहां के लिए पर्याप्त होगा। उम्मीद है आप सभी साथ देंगे। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। 11, 4, 7, 2। तो जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या 4 होती है। कितनी? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ होता है, ई होता है, ऊ और री होता है। इन 4 वर्णों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसके बाद देखें तो आ, ई, ऊ को प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। क्या? प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? व्यंजन, स्वर, वर्ण या शब्द? तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन परतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए बिना रुकावट के मुख से सांस बाहर निकलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या संयुक्त संधि? तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में अगर पहले व्यंजन हो और बाद में भी व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि होती है, या फिर पहले व्यंजन हो बाद में स्वर हो तब भी व्यंजन संधि कहलाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्वाचार्य में संधि है। मध्वाचार्य में संधि हमसे पूछा गया है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो मध्वाचार्य में यण संधि है। कौन सी? यण संधि है, और यहाँ पर यण संधि दिया नहीं गया है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। अगर ट्रिक से पहचानना चाहें तो जब भी हमें अधूरा वर्ण मिले और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन मिले, क्या? उसके बाद अंतस्थ व्यंजन मिले, या, रा, ला, वा, तो यहाँ पर देखिए अधूरा वर्ण है, उसके बाद वा आ रहा है, इसलिए यण संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? संधि विच्छेद करने पर होगा मधु धन आचार्य। मधुधन आचार्य हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से ऊ मिलेगा और यहाँ से दीर्घ आ मिलेगा, तो इसलिए वा बनेगा, लेकिन दीर्घ आ है इसलिए आ की मात्रा लग जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, का पुरुष कनकलता देहलता में समास है। देहलता देह रूपी लता, कनकलता कनक रूपी लता। उसके बाद है का पुरुष, कायर है जो पुरुष, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या द्वंद्व समास होगा, या द्विगु समास हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्गगत, गिरहकट, विरोधजनक शब्दों में समास है। हमें समास बताना है। पंचमी तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, ये क्या होता है? कर्ता कारक क्या हुआ? प्रथमा तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। ये जो विभक्तियां हैं उसी को यहाँ पर बताया गया है पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, इस प्रकार से। तो हमसे पूछा गया है स्वर्गगत यानी स्वर्ग को जाने वाला, स्वर्ग को जाने वाला। गिरहकट, क्या लिखा है? गिरहकट यानी गिरह को काटने वाला। विरोध जनक, विरोध को जन्म देने वाला। तो स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्गगत, स्वर्ग को जानने वाला या स्वर्ग को गया हुआ। तो यहाँ पर को विभक्ति आ रही है। क्या आ रही है? को आ रही है। जब को विभक्ति आ रही है तो कर्ता की विभक्ति ने होती है और कर्म की विभक्ति को होती है। जब को होती है तो को क्या हुआ? द्वितीया हो जाएगी। जब द्वितीया हो जाएगी, द्वितीया किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनू पढ़ रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य है। हमें बताना है अर्थ के आधार पर आज्ञावाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या विधानवाचक। विधानवाचक को ही हम विधिवाचक भी कहेंगे। क्या? विधानवाचक को ही हम विधिवाचक भी कहते हैं। तो आज्ञा यानी कोई आज्ञा तो दिया नहीं जा रहा है, सरल वाक्य भी नहीं है और मिश्र वाक्य भी नहीं है। तो क्या है? अर्थ के आधार पर विधानवाचक या विधिवाचक भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाजार जाकर फल ले आओ। बाजार जाकर फल ले आओ, अर्थ के आधार पर हमें वाक्य बताना है कैसा है। आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक या विधानवाचक। तो राइट आंसर क्या होगा? बाजार जाकर, क्या है? आज्ञा दिया जा रहा है कि बाजार जाकर, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आज्ञावाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम उचित मात्रा में खाद डालते तो फसल अच्छी होती। यदि तुम उचित मात्रा में खाद डालते तो फसल अच्छी होती। वाक्य का प्रकार बताना है। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक है नहीं। आज्ञावाचक भी नहीं है। संदेहवाचक, संदेहवाचक नहीं है। क्या है? संदेहवाचक नहीं है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यदि तुम उचित मात्रा में, यानी संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत को बता रहा है। तो संकेतवाचक हमारा राइट आंसर होगा। बट ऑप्शन में संकेतवाचक है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनुप्रिया ने उंगली से लिखा तथा राम के हित लक्ष्मण वन गए। दोनों वाक्यों में सही कारक युग्म हमें बताना है। अनुप्रिया ने अंगुली से लिखा। किससे? अंगुली से लिखा। तो अंगुली क्या हो गई? अंगुली जो है वह साधन हो गया। तो साधन हो गया तो क्या हुआ? पहला करण कारक हो गया। क्या होगा? करण कारक। अब जहाँ पर पहले में करण कारक है वहीं हमारे ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन में क्या है? संप्रदान और अधिकरण था, ये कट गया। और डी में कर्ता और है और कर्म है, यह भी हमारा कट गया, यानी ये दो नहीं होंगे। अब देखते हैं राम के हित के लिए, यानी राम के लिए। अब के लिए विभक्ति कहाँ पर आती है? के लिए विभक्ति संप्रदान में आती है, इसलिए करण और संप्रदान कारक होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। वाक्य में कौन सा कारक विभक्ति है, यानी कौन सी कारक विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, पंचमी या सप्तमी? ट्रेन ने, क्या ने विभक्ति आती है। कर्ता ने क्या होता है? प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द। जानने की इच्छा रखने के लिए जिज्ञासु, जिजीविषा, सर्वज्ञ या ज्ञातज्ञ। तो राइट आंसर क्या होगा? जिज्ञासु हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आधी रात का समय। जो आधी रात का समय होता है उसे क्या कहते हैं? यानी शब्द के एक शब्द बताना है। तो आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। सरवरी किसे कहते हैं? सरवरी कहते हैं चांदनी रात को। किसको? चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। विभावरी है। विभावरी किसको कहते हैं? तारों भरी रात को। तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को एक शब्द हमें बताना है। योगी कहलाएगा, मुक्तिकामी कहलाएगा, या तपस्वी कहलाएगा, या मुमुक्षु कहलाएगा? क्या? मुमुक्ष कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है के लिए एक शब्द। जब हम तिलक लगाते हैं तो किस अन्न का प्रयोग करते हैं उसके लिए एक शब्द बताना है। गेहूँ, जौ या उड़द। क्या प्रयोग करते हैं? चावल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको चावल नहीं कहा जाता, उसको अक्षत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है तोता का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। सुआ क्या होता है? तोता का पर्यायवाची होता है। रक्ततुंड भी होता है और दाड़िम प्रिय भी होता है, लेकिन वितुंड जो है वह तोता का पर्यायवाची नहीं होता है। तो वितुंड किसका होता है? हाथी का होता है। किसका होता है? हाथी का होता है। और हाथी को गज भी कहा जाता है, और यहाँ हाथी भी लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर देवता का पर्यायवाची होता है। त्रिदश भी होता है। गीर्वाण भी देवता का पर्यायवाची होता है, लेकिन किंकर जो होता है वह देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। तो किंकर किसका होता है? किंकर दास का होता है। किसका? दास का हुआ। सेवक का हो गया। और किसका हो जाएगा? नौकर का हो जाएगा। किसका? नौकर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम बताना है। वह कैसे जान जाएगा? स्वतः ही जान जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, क्या? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे स्वतः हुआ, स्वयं हुआ, अपने आप हुआ, खुद हुआ। तो जैसे ये सब आते हैं तो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? क्या बताना है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण हमें बताना है। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक। सब नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ। क्या? कुछ ना कुछ संयुक्त वाचक के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 12, 8, 6 और 11। अगर प्रकार पूछता तब हम 6 बताते। कितने सर्वनाम जो हैं हिंदी में वह 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल कितने सर्वनाम है कहा है तो इसलिए 11 सर्वनाम है। कितने? 11 सर्वनाम हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे यह आप देख लीजिए। जैसे मैं, तू, आप, वह, जो,
सो, जो, सो, कोई, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये हमारे हो गए 11 सर्वनाम। 3, 6। ये हमारे 11 सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे वह है, एक छूट गया, क्या, यह भी होगा, क्या होगा, यह हो जाएगा। तो ये हमारे 11 सर्वनाम हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। जो ऋषि है यह संज्ञा शब्द है, ऋषि का विशेषण क्या होगा। आर्ष, ऋषि कल्प, ऋषि तुल्य या ऋषिवत। क्या होगा, ऋषि का जो विशेषण होता है वह आर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। 4, 6, 5, 3। तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। निश्चितवाचक संख्या के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, ये देख लीजिए। पूर्णांकवाचक, क्या, पूर्णांक वाचक। उसके बाद होगा अपूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक। फिर आ जाएगा क्रमवाचक। इसके बाद है आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। फिर है समुदायवाचक, समुदायवाचक। उसके बाद आएगा प्रत्येकवाचक, उसके बाद है प्रत्येकवाचक। तो ये हमारे 6 निश्चित संख्यावाचक के विशेषण के भेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी ने कई बार पढ़ा है। तो कर्म के आधार पर कितने भेद होंगे, 3 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। अगला क्वेश्चन है हमारा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। क्या है, माँ ने सामान को मंगवाया है। जब कार्य को किसी और के द्वारा कराया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो अकर्मक नहीं होगा, आज्ञार्थक नहीं होगा, द्विकर्मक नहीं होगा। क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। हमें बताना है सकर्मक क्रिया। दौड़ना, क्या दौड़ना, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। रूठना, क्या रूठना, कोई उत्तर प्राप्त नहीं। मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना, कोई उत्तर प्राप्त। पीना, क्या पीना, पानी पीना, चाय पीना, ठंडा पीना। तो यहाँ पर पीना जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जल ही जीवन है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। हमें जल का पर्यायवाची शब्द दृग, हर, मतंग या पानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा पानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या किया। उसने मेरे साथ खूबी की, कठिनाई की, भलाई की या विशेषता की। तो उसने क्या किया, भलाई किया। क्या, आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या भलाई की। अगला क्वेश्चन है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर बताना है भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। 2, 4, 6 या इनमें से कोई नहीं।
जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन से? सामान्य भविष्य काल, और दूसरा संभाव्य, क्या है? संभाव्य भविष्य काल। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा हेतुमद भविष्य काल। तीसरा हो जाएगा हेतु मत भविष्य काल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माली पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है। वाक्य में प्रयुक्त काल है, हमें बताना है। तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्या है? माली पौधों को पानी दे रहा है। यह क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। बात किसमें कहा जा रही है? सामान्य वर्तमान काल में कही जा रही है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई नहीं इसमें से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। रेखांकित शब्द में अव्यय है, हमें बताना है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। घर के सामने कुछ पेड़ लगाया है। क्या? घर के सामने यानी संबंध को दर्शाया जा रहा है। किसको दर्शाया जा रहा है? घर के सामने है। सामने किसके? घर के। तो यहाँ पर संबंध को दर्शाया जा रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे। तो क्या है? ये विशेषण हो रहा है। विशेषता क्या है उसकी? धीरे धीरे। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय हो जाएगा? संबंध, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या क्रिया विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? पढ़ना क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। नदी बह रही है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। चश्मा अच्छा है, चश्मा अच्छी है, नहीं चश्मा अच्छा है, तो क्या होगा? चश्मा शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इलायची डाल दी, चाय में इलायची डाल दी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्यास लगी है, क्या हुआ? स्त्रीलिंग। तो चश्मा शब्द हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन करना है। यानी पुल्लिंग शब्द का हमें यहाँ पर भी चयन करना है। हवा अच्छी बह रही है, तो क्या? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कोयल प्यारी बोलती है या कोयल बोलती है, तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो जाएगा। शिक्षा दी जाती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन दारा शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना, रिक्त स्थानों को भरना है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन हैं। जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, अनिवार्य है, सार्थक है या जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है? जाति और कुल के बंधन क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। कैसा है? स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है।
प्रेम ही उसका स्वभाव है, डैश गुस्सा, प्रेम, घृणा, शत्रुता उसका साधन है। कैसा साधन होगा? गुस्सा होगा, घृणा होगा, शत्रुता क्या होगा? प्रेम होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 35 में कि प्रेम ही उसका साधन है। अरे वो मुग्ध मनुष्य सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। तेरी छोटाई की सीमा 36 में देखना है आगे। आगे क्या देखना है कि छोटाई सीमा। अरे एक बार फिर से देख लीजिए। अरे वो मुग्ध मनुष्य सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। तेरी छोटाई की सीमा होगी। छोटाई की सीमा शुरू होगी, प्रगति होगी, समाप्त होगी या उद्भव होगी? क्या होगी? छोटाई की सीमा समाप्त होगी। क्या होगी? समाप्त होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। छोटाई की सीमा समाप्त होगी। यहाँ से पढ़ना है आगे। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्ची प्रेम की साधना ही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। वाह वाह नीतियों, आडंबरों, विश्वासों या संस्कारों को तू धर्म समझ रहा है। किसको? वाह आडंबरों को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए। वाह आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है। मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विराजमान हो जाएगा। विराजमान है। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। इसके लिए तो धार्मिक सन्यासी तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान हैं। तो ये रहा आज के 37 क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस परिवार को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, या जितनी जल्दी बढ़ा सकते हैं इसकी संख्या बढ़ाते रहें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपकी जो राय हो वह हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।